नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं जीएसटी नोटिस के बारे में। दोस्तों यहां पे अब जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस दे रही है बैंक ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। हाँ जी दोस्तों, अगर आपके बैंक में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हुई या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई जिसके वजह से नोटिस आ रहा है, हाँ जी, अब डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो नोटिस भेज रही है बैंक ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे। चलिए समझेंगे कि इस तरह के नोटिस में क्या करें और कैसे रिप्लाई दें, या इस तरह के नोटिस से आप कैसे बच सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये जो नोटिस दिया है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट ने दिया है। यहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं ये, और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगा है, टैक्स पेयर को नोटिस दिया है। बोल रहे हैं कि आपके बैंक में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है। इससे रिलेटेड कौन से पीरियड से रिलेटेड, यहाँ बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने नोटिस किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर कुछ आपने कैश डिपॉजिट कराया है, कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है या कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है जो कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर हुआ है। तो बैंक अकाउंट की डिटेल जीएसटी डिपार्टमेंट को कैसे मिलती है मैं आपको बता दूं। जीएसटी में अगर आप रजिस्टर्ड हैं, ये जो केस है वो इसमें है कि जीएसटी में पर्सन रजिस्टर्ड था लेकिन अपनी जीएसटी में निल की रिटर्न फाइल कर रहा था। तो जब जीएसटी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ने उसके बैंक अकाउंट की चेकिंग करी, क्योंकि बैंक अकाउंट की डिटेल्स आप जीएसटी पोर्टल पे देते हो, तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स को जब चेक किया तो ये पाएगा कि बैंक में सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, हैवी ट्रांजैक्शंस या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है, लेकिन वो जीएसटी की रिटर्न्स को फाइल नहीं कर रहा या जीएसटी में कोई भी लायबिलिटी अपनी डिक्लेयर नहीं कर रहा, कोई भी वैल्यू, इस तरह की ट्रांजैक्शंस की वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर रहा। उसकी वजह से इसको नोटिस आया है। हो सकता है कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो और अपनी जीएसटी रिटर्न प्रॉपरली फाइल नहीं कर रहे हो, या हो सकता है कि किसी बैंक की डिटेल आपने दी हो, किसी की नहीं दी हो। तो डिपार्टमेंट को, जो डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस होता है, इनके पास पावर होती है कि अपने आपके बैंक अकाउंट को एक्सेस करके उसकी डिटेल्स को निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि मैं बैंक में अमाउंट रिसीव कर रहा हूँ या ट्रांजैक्शन रिसीव कर रहा हूँ, जीएसटी में नहीं दिखा रहा हूँ तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को सब पता है दोस्तों। अभी यहाँ पे क्या क्या मांगा है इससे डिपार्टमेंट ने, बोला कि भाई जो आपने ट्रांजैक्शंस करी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दो, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स दो। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांगा, स्टेटमेंट दो, जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है वो दो, बिजनेस क्या कर रहे हो उसका नेचर ऑफ बिजनेस की एक्टिविटीज़ दो। ठीक है, डिटेल्स बताओ कि किस टाइप का बिजनेस है, ये बताओ कि आपकी एक्टिविटी जीएसटी में कवर है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि एग्जाम सप्लाई है, नॉन जीएसटी सप्लाई है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा कि क्या आपने जीएसटी रिटर्न में दिखाया है, मंथली रिकन्सिलेशन 3B का चार्ट और बैंक अकाउंट का चार्ट बना के कितना आपने बैंक अकाउंट में अमाउंट रिसीव किया और कितना जीएसटी या 3B में दिखाया, उस पर टैक्स पे किया है कि नहीं किया है। जीएसटी पेमेंट की डिटेल्स भी आपको देनी होगी, उसका एक प्रॉपर रिकन्सिलेशन बनाना होगा। साथ ही साथ पार्टी वाइज लेजर चाहिए होगा सभी डेटर एंड क्रेडिटर का, जिससे भी आपने बैंक अकाउंट में अमाउंट रिसीव किया है। तो ये वही दे सकता है जो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा हो और अपनी जीएसटी रिटर्न टाइमली फाइल कर रहा हो और ट्रांजैक्शंस दिखा रहा हो। जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, खाली जीएसटी नंबर ले लेते हैं, नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बैंक में ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, उनको बहुत परेशानी होने वाली है अभी, क्योंकि ये जो यूनिट है वो अब जाँच करना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में इस तरह से नोटिस आ जाए। जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होता है, प्रॉपर रिटर्न फाइल करना होता है, जीएसटी में ट्रांजैक्शन दिखाना होता है। ये नहीं कि खाली आपने जीएसटी नंबर ले लिया या रजिस्ट्रेशन ले लिया और नील की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर रहे हो। जैसा कि देख सकते हैं इसमें पार्टी लेजर और पार्टी के अकाउंट्स को मांग लिया। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होगा तो आप इजीली दे पाएंगे। तो इस नोटिस का रिप्लाई देने के लिए आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा, पार्टी लेजर, बैंक की एंट्री, ये सब करना होगा। उसके बाद प्रॉपर एक रिप्लाई बना के एक प्रोफेशनल तरीके से आपको देना होगा। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं जीएसटी नोटिस के रिप्लाई के लिए, इस तरह के नोटिस के रिप्लाई के लिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो समझ गए। अब आप बैंक में अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हाई ट्रांजैक्शन है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है,
तो आपको जीएसटी से नोटिस आ सकता है। सावधान हो जाइए, अभी से जीएसटी रिटर्न प्रॉपर फाइल करना शुरू कर दीजिए। जीएसटी रिटर्न्स में उसको दिखाइए, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कीजिए। अगर आप खुद से नहीं आता करना तो प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज भी ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो समझ गए दोस्तों, अब आने वाले टाइम में इस तरह की नोटिस का आपको सामना करना पड़ सकता है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।